हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप होप अच्छे होंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय द स्फेरिकल मिरर्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम एग्जांपल लेंगे कनकेव मिरर का। कनकेव मिरर में किस तरह से जो है इमेज बनते हैं जब हम ऑब्जेक्ट को अलग अलग पोजीशन के ऊपर जो है यहाँ पे रखते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये यहाँ पे एक टेबल भी बनाया हुआ है। तो फर्स्ट केस है यहाँ पे जब हम इमेज को जो है ऑब्जेक्ट को जो है वो इन्फिनिटी के ऊपर जो वो रखते हैं ना। एग्जांपल हम ले रहे हैं ये इसमें कनकेव का। ठीक है, तो ये फर्स्ट केस है हमारे पास। देखो इसमें जब हम ऑब्जेक्ट को, ये पी पॉइंट है, पोल जिसको हम बोलते हैं, और ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और ये इसका फोकल प्रिंसिपल फोकस है। और यहाँ पे हम सबसे पहले इमेज को जो है वो कहाँ पे रखेंगे, इन्फिनिटी के ऊपर रखेंगे। जैसे ये इमेज है ए बी, तो इसको हम कहाँ पे रखेंगे, इन्फिनिटी के ऊपर रखेंगे। और यहाँ पे देखेंगे इसका इमेज जो है वो कहाँ पे बनता है। तो यहाँ से रे ऑफ लाइट जो पड़ेगी वो आपने नियम पढ़े थे इसमें कि अगर ये पैरेलल जाती है तो ये प्रिंसिपल फोकस को इंटरसेक्ट करती है, यहाँ पे ये काटती है, यानी कि फोकस से होकर जो है ये जाती है ऐसे। ठीक है, यहाँ से आई और यहाँ से एफ से क्रॉस होके जो वो चलेगी। तो एक तो हमने ये रेस ली। सेकंड यहाँ पे आएगी, यहाँ से ये भी पैरेलल ही आएगी यहाँ पे, और पैरेलल आती है तो आपको पता है एफ से होकर वो जाती है यहाँ से। तो यहाँ पे जहाँ पे दोनों लाइंस जो है वो इंटरसेक्ट हो रही हैं वो पॉइंट आपका एफ हो गया। तो यहाँ पे जो इमेज फॉर्मेशन बनेगी वो बनेगी एफ के ऊपर ही। ठीक है, तो फर्स्ट केस में मैंने लिखा था एट इन्फिनिटी पे रखेंगे, तो इमेज फॉर्मेशन जो होगी, इमेज की जो पोजीशन होगी दैट इज एट एफ। और ये कैसा होगा इमेज यहाँ पे, दैट इज हाईली डिमिनिश्ड, बहुत ही छोटा होगा, पॉइंट साइज का। यहाँ पे आप देख रहे हैं बिल्कुल पॉइंट साइज का जो है ये इमेज यहाँ पे बनने वाला है। ठीक है, और सेकंड कंडीशन अब हम लेंगे जिसमें हमने ऑब्जेक्ट को, आपको पता है ऑब्जेक्ट को हम बाईं और रखते हैं, तो इसको ऑब्जेक्ट को अब हम बियॉन्ड सी रखेंगे। इस ऑब्जेक्ट को हम थोड़ा थोड़ा इस साइड को लाते जाएंगे, और आप देखेंगे इसमें जो इमेज बनेंगे वो इस साइड को बनते जाएंगे, है ना। ऑब्जेक्ट को हम इस साइड को आगे लेते जाएंगे, तो यहाँ पे इमेज की फॉर्मेशन इस साइड को बनती जाएगी। तो सेकंड केस में मैं यहाँ पे रख रहा हूँ इस इमेज को ए बी, इसको मैं यहाँ पे रख रहा हूँ। ठीक है, और ये इसका सी पॉइंट है, ये इसका एफ पॉइंट हो गया, और ये इसका पोल पॉइंट है ना प्रिंसिपल एक्सिस पे। तो अब यहाँ पे एक रेज जो है वो जाएगी पैरेलल। ठीक है, यहाँ से हम एक रेज जो है वो पैरेलल ले जाएंगे, और वो एफ से होती हुई जो वो यहाँ आ जाएगी। ठीक है, और दूसरी जो रेज आएगी यहाँ से वो सेंटर से होके जाएगी यहाँ से। तो सेंटर से जब जाती है वो, तो सेंटर से ही वो वापस आ जाती है, तो यहाँ से ही वो वापस आ जाएगी। तो यहाँ पे जिस पॉइंट के ऊपर ये दोनों लाइंस जो है वो इंटरसेक्ट कर रही हैं, वो उस पॉइंट के ऊपर जो वो यहाँ इमेज की फॉर्मेशन होगी। तो यहाँ पे ये इमेज जो है वो बन जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और ये इमेज कैसा हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ए बी का क्या बन जाएगा, बी ए जो है वो बन जाएगा, उल्टा इमेज जो यहाँ पे बन जाएगा ये बिल्कुल। ठीक है, तो यहाँ सेकंड कंडीशन में देखो, जब हमने बियॉन्ड सी रखा है ना, सी से परे रखा इसको ऑब्जेक्ट को, तो इसका जो इमेज की फॉर्मेशन हुई वो ही बिटवीन एफ एंड सी, है ना। एफ और सी के बीच में इसकी इमेज की फॉर्मेशन होती है, और ये कैसा होगा, डिमिनिश्ड होगा ये ना। अभी ये जैसे इतना बड़ा लिया था हमने ऑब्जेक्ट, तो इमेज इसकी बहुत छोटी जो है वो बनी। अब इनका नेचर जो होता है, देखो इमेज का जो नेचर होगा, एक तो जिस साइड को हमने ऑब्जेक्ट रखा है ना, उसी साइड को जो है वो क्या बन रहा है, इमेज की फॉर्मेशन हो रही है। तो जिस साइड को हमने ऑब्जेक्ट रखा है उसी साइड को इमेज की फॉर्मेशन अगर होती है, तो इस तरह का इमेज हम बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं रियल इमेज जो है वो बोलते हैं। और ये कैसा बन रहा है, मैंने बोला उल्टा बन रहा है ये, है ना। यहाँ पे ये सीधा था,
ये उल्टा हो गया, तो रियल एंड इन्वर्टेड जो है यहाँ पे ये बनने वाला है, ये भी रियल एंड इन्वर्टेड है ना। अब थर्ड कंडीशन लेते हैं हम यहाँ पे, जब हम इमेज ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे, सी के ऊपर रखेंगे इसको, ठीक है। ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे हम, सी के ऊपर जो वो रखते हैं, ये इसका सी पॉइंट है, यहां पे मैंने इसको रख दिया ऑब्जेक्ट को, ठीक है। तो यहां पे आप देखेंगे एक रेस वैसे ही हम लेंगे, यहां पे ऐसे तो बहुत सारी रेस होती हैं, लेकिन हम सिंप्लिसिटी के लिए एक या दो रेस लेते हैं। तो ये रेस जो है वो कहाँ कैसे क्रॉस करेगी, एप से होकर जो वो क्रॉस करती है, ठीक है। एक रेस जो है वो कहाँ से क्रॉस कर, पैरेलल ले ली हमने, तो एक एप से होकर जो वो जाती है। और दूसरी रेस जो हम लेते हैं इसमें, वो कहाँ से लेंगे, एप से होकर लेंगे, है ना। अगर दूसरी हम एप से लेंगे यहाँ से, क्योंकि सेंटर से तो नहीं आएगी, तो दूसरी रेस जो है वो एप से आएगी यहाँ से। तो जब रेस एप से आती हैं तो वो कैसे जाती हैं, एप से अगर आती हैं तो वो पैरेलल जो वो वापस होती हैं। तो यहाँ से ये रेस जो होगी वो पैरेलल जो है वो जाएगी। इसको थोड़ा सा हम बाय लेते हैं, जब आप इसको स्केल से बनाते हैं ना तब ये थोड़ा अच्छी बनती है। और ये थोड़ा सा यहाँ पे आप देखेंगे तो ये एप जो होता है ना, इसका सेंटर पॉइंट होता है, ये भी आपको ध्यान रखने वाली बात है। एप जो है इसका दोनों का सेंटर पॉइंट होता है, तो यहाँ हमने इसको कम लिया, यहाँ पे हमने इसको थोड़ा ज़्यादा लिया है ना। तो इसको भी हम थोड़ा सा क्या करेंगे, सेंटर में लेने की कोशिश करेंगे, ताकि इसमें फिर हमें कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे यहाँ जैसे लेते हैं इसको, ये इसका बिल्कुल सेंटर पॉइंट जो वो आता है। तो वन रेज जो है वो ऐसे जाएगी और वो ऐप से होती हुई ऐसे चली जाएगी, ठीक है। और सेकंड हम लेंगे ऐप से, तो वो पैरेलल जो है वो जाती है। तो ये रेज जो है वो लगभग यहाँ जाकर जो है वो मिलती है ना, यहाँ जाकर ये मिलती है इस पॉइंट के ऊपर। और इस पॉइंट को जब हम मिलाते हैं, ये ए बी है और ये बी, और ये उल्टा हो जाएगा, बी का ए जो है वो बन जाएगा, मतलब उल्टा हो जाएगा ये इमेज, जो ए बी ऊपर था अब ये बी ए जो है वो बन जाता है। तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे जब हमने सी के ऊपर रखा ऑब्जेक्ट को, तो इमेज कहाँ बना, ये भी सी के ऊपर ही बनता है। और ये कैसा बनता है, सेम साइज का बनता है ना। यहाँ पे आप देखें ये बराबर, लगभग बराबर जो है वो बन रहा है, सेम साइज का जो बन रहा है। और नेचर इसका सेम वैसे होगा, दैट इज रियल एंड इन्वर्टेड ही होने वाला है यहाँ पे भी। नेक्स्ट कंडीशन लेते हैं हम। नेक्स्ट कंडीशन में हम क्या करेंगे, ये पी पॉइंट है, ये इसका वैसे सी पॉइंट है, और ये इसका एफ पॉइंट है ना। अब इसको हमने सी पे लिया, अब लेंगे इसको सी और एफ के बीच में, ठीक है, बिटवीन सी एंड एफ। तो यहां पे हमने इसको लिया सी एंड एफ के बीच में, ए बी, ठीक है। एक रेस वैसे ही जाएगी पैरेलल, और वो एफ पे, एफ से जो है वो वापस आएगी, यहां पे एफ से होकर वापस आएगी। और जो सेकंड रेज आएगी हमारी, वो जाएगी सेंटर ऑफ कर्वेचर से, इस तरह से यहां से जाएगी, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वो वापस जो वो आती है ना, यहां से ही वो वापस जो वो आती है। तो यहां पे जो इमेज बनेगा वो बनेगा सी से परे, ठीक है, यहां जैसे बनेगा ये बी ए, ठीक है। तो जब हमने सी और एफ के बीच में रखा, बिटवीन सी एंड एफ, तो बियॉन्ड सी, यहां पे जो इसका इमेज बना वो बियॉन्ड सी, ये सी पॉइंट है, तो बियॉन्ड सी जो वो बना ये। और ये कैसा बना, इसके कंपैरिजन में ये इनलार्ज है ना, बड़ा बन गया ये। तो यहाँ पे इनलार्ज जो वो हो गया। और इसका नेचर कैसा, वैसे रियल एंड इन्वर्टेड ही हुआ, ये अभी तक रियल एंड इन्वर्टेड इमेज इसमें बन रहे हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट कंडीशन हम लेते हैं। नेक्स्ट कंडीशन में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट कंडीशन में हम वैसे ये P और ये इसका C पॉइंट, ये इसका F पॉइंट।
अब हम इमेज ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे, एट एफ के ऊपर इसको हम रखेंगे, ठीक है। तो यहां मैंने इसको रखा एफ के ऊपर, ए बी, ठीक है। और यहां पे रेज जो जाएगी वो एक इसके ऊपर जाएगी, अब ये आ गया आपका एफ पॉइंट, ठीक है। तो एक जो रेज आएगी इसमें वो जाएगी आपकी सेंटर से होकर, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जाएगी, इस तरह से सेंटर से होके जाएगी ये, और दूसरी जो है वो कैसे जाएगी, वैसे एफ से होकर जाएगी, वो ऐसे, और एफ को पैरेलल जाएगी और एफ से होकर वापस आएगी, ठीक है। तो जो पैरेलल जाएगी वो एफ से वापस होकर आती है। अब देखो यहां पे ये दोनों लाइंस जो हैं वो कहीं नहीं मिल रही है, ये आगे कितनी मर्जी इसको आप बढ़ा लेंगे, ये दोनों लाइंस जो है यहाँ पे नहीं मिल रही है। दैट मीन्स कि यहाँ पे जब आपने एफ के ऊपर रखा तो इमेज की फॉर्मेशन कहाँ हुई, इन्फिनिटी के ऊपर, मतलब अनंत, बहुत दूर जाकर ये इन्फिनिटी के ऊपर जो है इसकी इमेज फॉर्मेशन होगी, और ये क्या होगा, हाईली इनलार्ज होगा, बहुत बड़ा जो है साइज इसका बनने वाला है। और नेचर कैसा होगा, वैसे रियल एंड इनवर्टेड ही होने वाला है ये इसका नेचर। और लास्ट कंडीशन हम लेते हैं, जब हम इसको बिटवीन एफ, पी एंड एफ यहां ले आएंगे, इसको पी एंड एफ के बीच में लेंगे, दिस इज पी पॉइंट, दिस इज एफ पॉइंट एंड दिस इज सी पॉइंट। अब हम जो हमारा ऑब्जेक्ट है इसको हम रखेंगे यहां पे, ठीक है, यहां पे रखा मैंने इसको ए बी। तो अब यहां पे क्या होने वाला है, इसको मैं आगे बढ़ाऊंगा, यहां पे ये इमेज इस साइड को नहीं बनने वाला है ना, तो इसको एक रेज जो जाएगी वो पी पे जाएगी, और जिस एंगल पे यहां पे जाती है उसी एंगल पे ये वापस मुड़ भी जाती है, और दूसरी जाएगी ये सेंटर से ही, ठीक है, दूसरी जो जाएगी वो जाएगी सेंटर से ही। तो अब ये इमेज इस साइड को नहीं बनकर ये इमेज बनेगा आगे जाकर, यहां जाकर, इसको हम आगे बढ़ाएंगे, आगे बढ़ा देंगे यहां पे, तो यहां जाकर ये लगभग दोनों लाइंस जो वो इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। तो यहां पे इमेज की फॉर्मेशन होगी, यहां पे बनेगा ये इमेज। अब देखो इस इमेज का नेचर कैसा होगा, एक तो ये जो इमेज बना ये इनलार्ज हुआ है ना, यहां लिखा मैंने इनलार्ज हुआ ये, और कहां बना, बिहाइंड द मिरर, मिरर से परे, इस साइड को नहीं बना। अब जब इमेज इस साइड को नहीं बना, जिस साइड हमने ऑब्जेक्ट को रखा था, तो ये नेचुरल रियल तो नहीं होने वाला है, तो ये जो इमेज बनेगा दैट इज वर्चुअल। तो ये इमेज बन गया आपका वर्चुअल, एंड अब ये उल्टा नहीं बना, इस साइड को ये उल्टा नहीं बना, नीचे को नहीं बना, ये इसी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ऊपर को बन गया ये, और ए बी ही बना, ये भी ए बी है, ये भी ए बी है। तो इसका मतलब ये वर्चुअल और इरेक्ट बना यहाँ, ठीक है, वर्चुअल एंड इरेक्ट जो है इस इमेज का, इस ऑब्जेक्ट का जो है, इस इमेज का नेचर जो है वो बनता है। तो यहाँ पे आपने देखा कि कनिकेव मिरर में जो इसका नेचर है इमेज फॉर्मेशन का, वो मैक्सिमम क्या है, रियल एंड इन्वर्टेड है। लेकिन जब हम ऑब्जेक्ट की पोजीशन एफ और पी के बीच में रख देते हैं तो इसका नेचर जो है वो चेंज हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो इमेज बनता है वो कहाँ बनता है, बिहाइंड द मिरर बनता है, मिरर के पीछे बनता है, तो वहां पे उसका नेचर वर्चुअल एंड इरेक्ट जो वो हो जाता है। तो होप है कि आपको ये टॉपिक जो वो क्लियर हो गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।